हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत ही मस्त, जबरदस्त, गजब, बेहतरीन, सॉलिड, अच्छे, नाइस, लवली, फंटेस्टिक और सब कूल होंगे। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट, बिना किसी देरी के लेट स्टार्ट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, देखिए 5.6 एक्सरसाइज है, उसकी शुरुआत करेंगे। तो उसमें हमारे टोटल 10 क्वेश्चन है, तो 10 के 10 इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट सॉल्यूशन करूंगा। देखिए इस एक्सरसाइज में जो है तो या 5 नंबर का एक सवाल आता है, तो यह एक्सरसाइज 5 नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाती है। तो कृपया करके अपना दिल और दिमाग धैर्य बना के बैठ जाइएगा इस वीडियो के सामने। जितनी भी वीडियो लॉन्ग होने वाली है, आपको बोर बिल्कुल नहीं होने दूंगा। हमारे बीच में डायलॉग चलते रहेंगे। तो चलिए डायलॉग के साथ शुरुआत करते हैं। तो हमारा डायलॉग पहले यही है कि क्वेश्चन नंबर 1 देखा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को जूम करके देखेंगे तो ये नजर आ रहा होगा, x बराबर 2a² ये कोमा है, फिर y बराबर a⁴ यानी कि आपको यहाँ x और y के रूप में दो इक्वेशन मिलेंगी और उन दोनों में प्यारे बच्चों एक कुछ कॉमन मिलेगा, उसी के सापेक्ष हमें अवकलन करना होता है। बस इतनी सी बात है। जैसे इसमें बात करेंगे ये x, जैसे मैं अगर सवाल 1 नंबर को उतारूं तो x बराबर क्या है 2a² और इंटू वाई बराबर क्या है हमारा a⁴ तो अब इसमें एक चीज कॉमन नजर आ रही होगी, t आपको 2 यहाँ 4, अर्थात प्रचलन क्या है इसमें t है। तो इसी t के सापेक्ष हम क्या करेंगे, माय डियर स्टूडेंट, अवकलन करेंगे। क्योंकि इन सब में हमसे पूछा है dy/dx। क्या पूछा है? देखिए ये पूछा है dy/dx। सही है। तो क्या क्या कुछ होगा यह तो सब कुछ पता चल ही जाएगा। अगर मैं कह रहा हूं x का ये जो प्रचलन है इसमें क्या है t, तो उसी के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x का t के सापेक्ष क्या करेंगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो चलिए अवकलन करने पर हम अवकलन कर लेते हैं। तो ये होगा हमारा x का हो जाएगा dx, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो हो जाएगा dt। क्लियर है। फिर ये हो जाएगा हमारा 2a कांस्टेंट है d/dt और ये हो जाएगा t⁴ सही है। ऐसे ही आगे करेंगे, अर्थात चलिए देखते हैं dx/dt। तो ये तो हमारा 2a ऐसे ही रहेगा। अब t² का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई की 2 दूनी 4 at। तो ये d/dt की वैल्यू आ गई 4at। अब इसी प्रकार से हम इसकी करें, अगर इसकी करेंगे तो यहाँ लिखेंगे y के सापेक्ष t का अवकलन, अर्थात आप डायरेक्ट ऐसे लिखें t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो ये जो है आपका इसमें भी काम करेगा, ये इसमें भी काम कर जाएगा। तो यहाँ y तो y बटे t के सापेक्ष कर रहे हैं तो dt, ये हो जाएगा एक कांस्टेंट d/dt बन जाएगा t⁴। तो ये 4 आपको पता है, कोष्ट पहले घात आती है 4a तो है, t⁴ कम हो जाएगी तो 3 हो गया। हमें क्या चाहिए हमारा डिस्टेंस dy/dx, क्योंकि हमसे पूछे यही रहा है। तो dy/dx, तो इसका फॉर्मूला होता है y है तो y वाला ये रहा, तो ये ऊपर रखेंगे dy/dt। क्लियर है। फिर नीचे क्या dx का मान ये रहा, यानी कि dx ये रहा, तो dx/dt। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आप खुद देखिए dy/dt की वैल्यू कितनी है, 4at⁴ है बटे, फिर यह है 4at, यह 4at। तो आप देख रहे हो 4a से 4a खत्म, इससे पावर पूरी खत्म, तो ऊपर बचा t²। अरे यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से समझ में आया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। ये है हमारा x बराबर a cos थीटा और इंटू है y बराबर b cos थीटा। सही है। तो अब इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, अब बिल्कुल वही लिखेंगे कि t के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप चाहे यहाँ लिख लो, फिर यहाँ लिखना पड़ेगा, या फिर बीच में लिख लो। तो मैं लिख रहा हूँ, आप दोनों साइड लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, इसमें देखिए क्या कॉमन है, जिसके सापेक्ष अवकलन हो जाए। तो आप कहेंगे सर इसमें थीटा है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे थीटा के सापेक्ष
क्या, थीटा के सापेक्ष अवकलन, अवकलन करने पर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। तो ये जगह डी एक्स बटे डी थीटा बराबर ए कोस का क्या हो जाता है, माइनस का साइन थीटा होता है, साइन थीटा। सही है, तो माइनस बाहर आ जाएगा, ए साइन थीटा हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है हमारा, ये है y, तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा। सही है, b ऐसी रहेगा। अब कोस का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन, साइन थीटा। सही है, ये हो गया। तो अब आप क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, ये तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस बी साइन थीटा। हमें क्या चाहिए, डी वाई डी एक्स, क्योंकि यही पूछ रहा है सारे क्वेश्चन में 1 से लेकर 10 तक, तो वही हम निकाल लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखिए पहले y आ रहा ना, तो y वाला लेंगे, अर्थात ये वाला b माइन, ये है माइनस साइन थीटा अपॉन माइनस ए साइन थीटा, माइनस ए साइन थीटा। देखिए ये वाली लाइन आप खुद लिख लोगे ना बार बार, बस आपको ध्यान रखना है y है तो y वाला पहले लिखोगे, नीचे x है तो x वाला बाद में लिखोगे। सेम यही करा, यहाँ भी y है तो y वैल्यू की वैल्यू पहले रखी, यहाँ x है तो x का मान जो दिख रहा माइनस ए कोस थीटा, सॉरी ए साइन थीटा, वही हमने रखा है। तो माइनस से माइनस खत्म, साइन से साइन खत्म, तो ये हो गया b अपॉन ए। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए अच्छी बात है, समझ में आ गया। तो देखिए ये भी बहुत ही छोटा सवाल है, अगर मैं चाहूं तो देखिए यहीं को कर लूं क्योंकि हमें स्पेस नजर आ रहा है अभी। अगर तीसरे सवाल की मैं बात करूं तो तीसरा सवाल क्या कर रहा है, ये आ रहा है x बराबर साइन टी। सही है, साइन टी। तो आप क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, सॉरी इसमें देखिए कॉमन क्या है, t है, तो आप लिखोगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो t का हो जाएगा, x का हो जाएगा dx बटे में हो जाएगा dt बराबर साइन का क्या हो जाएगा, कोस टी। सही है, ये हो गया। अब इसमें चलते हैं, ये है आपका y बराबर कोस टू टी, तो कोस टू टी का t के सापेक्ष ही अवकलन होगा, चलिए कर लेते हैं। तो y का हो जाएगा dy बटे डी टी, कोस का हो जाएगा माइनस साइन टू टी। अब आप क्या करोगे, टू टी का अवकलन, तो ये हो जाएगा टू और t का हो जाएगा 1, तो ये दो बाहर आ जाएगा, दो एकम दो करके दो साइन और ये हो जाएगा टू टी। तो हमारे पास डी वाई बटे डी टी आ गया, डी एक्स बटे डी टी आ गया। हमें क्या चाहिए माय डियर स्टूडेंट, हमें चाहिए डी वाई बटे डी एक्स। तो यहाँ y है, y की वैल्यू ये रही माइनस के टू साइन टू टी अपॉन में क्या है, कोस टी, क्या है कोस टी, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसे चाहो तो आप आगे भी लेके जा सकते हो, क्या माइनस टू है, साइन टू टी का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टू साइन टी इंटू कोस टी, और अपॉन में क्या है, कोस टी है। सही है, कोस टी से कोस टी खत्म, दो दूनी चार, माइनस के चार साइन टी, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सवाल 1, 2, 3 को बहुत ही डिटेल बड़े प्यार के साथ समझा। सबको देखिए बिल्कुल सेम है, सारे रिवीजन है, बस अपनी हिम्मत बांधो रखिएगा, कहीं भी कहीं नहीं जाएंगे, क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अब मैं इसको रफ कर दूं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है देख लेते हैं। ये भी बहुत सिंपल सा, देखिए यही कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 को छोटा सा सवाल है, x बराबर है 4t, तो दोनों में क्या कॉमन है, t कॉमन है, तो t प्रचलन है, तो यही इसके सापेक्ष अवकलन होगा। तो यहाँ लिख लोगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये होगा x का dx और t का हो जाएगा dt बराबर 4 का हो जाएगा 4, t का हो जाएगा 1, तो इसका आ जाएगा 4। सही है। अब इधर देखते हैं, y बराबर है 4 और बटे में क्या है t, तो t के सापेक्ष अवकलन करोगे तो बताइए टी वाई के क्या होगा, डी वाई और टी का डी टी, और 4 गुणा 1/t का क्या होता है, -1/t का स्क्वायर होता है। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पिछली वीडियो में मैंने इसकी भी डिटेल बताई है। तो ये हो जाएगा माइनस के 4t, क्या हो जाएगा अपॉन में हो जाएगा टी स्क्वायर। सही है। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई बटे डी एक्स, तो y ऊपर आ गया, तो y वाला ये रहा, इसका है -4/t का स्क्वायर बटे
फिर क्या है dx, dx का मान क्या है 4, तो 4 से 4 खत्म, ये हो गया माइनस का 1/t का स्क्वायर, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब देखिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपको बहुत ही मजा नहीं आ रहा, आसान से है यार, सिंपल से है, सिंपल सा है तरीका। तो तरीके पे जाइएगा, देखिए मेहनत करते रहिएगा, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता। चाहे इसमें आपके रिजल्ट हो, चाहे आपके घर की रोटी हो। कहते हैं बिना मेहनत करे तो रोटी भी नहीं मिलती है, बिना मेहनत करे मतलब कुछ भी नहीं मिलता। चाहे आप भीख ही क्यों ना मांग रहे हो, तो भीख मांगने के लिए भी माय डियर स्टूडेंट अपना कटोरा उठा के बार बार ऐसे उछल के दे दो दे दो। तो देने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उस जगह बैठना पड़ेगा, लोगों की नजरों में गिरना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप थोड़ी सी मेहनत यहाँ बैठ के कर लो, ताकि आपका उद्धार ही उद्धार हो जाए। और उद्धार आपका भी होगा, प्लस आपसे जुड़े हुए जो प्रत्येक मेंबर हैं, चाहे वो घर के हों, दोस्त हो, स्कूल फ्रेंड हो, या कोई टीचर हो, उनका सबका भी एक नाम होगा। तो उसी नाम के पर्पज से हम भी आसान तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आप थोड़ा सा बैठकर मेहनत कर लो। देखिए अगर पेपर के दिन गिने जाएं तो लगभग हमारे पास 100 दिन भी नहीं शेष बचे हैं। अगर आप 100 दिन में कुछ ठान लेते हैं, तो मैं क्या कह रहा हूँ, 100 दिन में भी आप उद्धार अपना कर सकते हैं, अपना कल्याण कर सकते हैं, अपने रिजल्ट को बहुत ही बेटर बना सकते हैं। तो बेटर बनाना तो आपके अपने हाथ में है। तो क्या करना है, आज से ही कमर कसनी है और मेरे साथ लग जाना है। तो चलिए लगते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये कह रहा है x बराबर, ये दे रखा है प्यारे बच्चों, x बराबर, ये दे रखा है y बराबर। तो सेम वही प्रक्रिया आपको फॉलो करनी है। अब खुद बताइए, इसमें थीटा के सापेक्ष कलन होगा ना, क्योंकि थीटा इसमें भी है, थीटा इसमें भी है, तो उसी के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे। तो मैं इसके लूँ थीटा के सापेक्ष अवकलन है, x का क्या हो जाएगा dx, थीटा के क्या हो जाएगा d थीटा बराबर, कोस का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, सही है। कोस का क्या हो जाएगा माइनस के साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब 2 थीटा का करोगे तो 2 आ जाएगा, सही है। तो पहले चाहे तो आप इसे पहले लिख लो, या इसे ऐसे रहने दो, साइन थीटा प्लस 2 पहला आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए अगर ये बात समझ में आ गई तो इसको तो मैं नीचे लिख लेता हूँ, क्योंकि नीचे आ जाएगा, छोटा सा सवाल है। तो इसमें अब क्या करना है, इसे भी थीटा के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे, किसका, इस वाले का। तो y का क्या हो जाएगा dy, और इसका क्या हो जाएगा थीटा का d थीटा, सही है। तो साइन का क्या बनता है, कोस बन जाता है, कोस थीटा माइनस साइन का क्या बनता है, साइन का बनता है माय डियर स्टूडेंट कोस, क्या बनता है, कोस 2 थीटा। अब 2 थीटा का क्या होता है, 2 होता है, जैसे साइन 2 थीटा, तो साइन का तो हो, कोस का तो हुआ साइन, फिर 2 थीटा का होगा 2, सही है। तो सेम ये भी वही प्रक्रिया हो गई, यानी कि कोस थीटा माइनस 2 पहले लिख लो 2, बाकी कोस 2 थीटा ऐसे ही लिख लो, कोस 2 थीटा। अब हमें क्या चाहिए, हमें प्यारे बच्चों साइन 2 यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स चाहिए। तो वाई ऊपर है, तो वाई वाला ढूंढो कहाँ है, ये वाला है, इसकी वैल्यू ये निकाल के लाए, क्या है, कोस थीटा माइनस के 2, क्या है, यहाँ है आपका कोस 2 थीटा। अब अपॉन में क्या है, यहाँ है डी एक्स, और डी एक्स की वैल्यू यानी कि ये रही, ये है माइनस का, तो चाहो तो आप पहले प्लस वाला लिख लो 2 साइन 2 थीटा, और ये है माइनस का साइन थीटा, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। छोटा सा सवाल था, छोटे से तरीके से हो गया है। अब छोटे से अपने नोट्स में लिख लो, छोटे से तरीके से। तो चलिए, भेजे में क्या नहीं भेजा, भेजे में भेजा नहीं भेजा उस वाली बात हो रही है। अगर ये भी समझ में नहीं आ रही तो आपके भेजे में क्या घुसा, कुछ भी नहीं घुसा। बट उम्मीद तो यही है, चाहे लड़की हो या लड़का, तो आपको सबको समझ में आना चाहिए। मैं मेरा पेरे एक ही बात कहता हूँ, जब साथ है आरपी सर तो फिर मैथ में काहे का डर। तो आपको डर नहीं होना चाहिए, मैथ में आपको ब्रिलियंट बनाना है, ये मेरा आपसे अपने आप से वादा है। बस इस वादे पे खरा उतर जाऊं, यही दुआ करना। अब इसकी बात करते हैं, इसका क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, ये x बराबर है, तो देखिए इसमें कॉमन ढूंढिए, इसमें कॉमन है, यहाँ भी थीटा है और यहाँ भी थीटा है। जब दो जगह थीटा है तो आपको कुछ भी नहीं करना, थीटा के ही सापेक्ष अवकलन करना है। तो चलिए कर लेते हैं।
अगर मैं थीटा के सापेक्ष अवकलन इसमें करूंगा तो ये हो जाएगा डी एक्स और बटे में हो जाएगा डी थीटा। ए कांस्टेंट है, अचर पद्धति से बाहर ऐसेगा, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं तो थीटा का क्या हो जाएगा 1 और साइन का हो जाएगा कोस, क्या हो जाएगा कोस थीटा। ये हो गया, इससे आगे जा भी नहीं सकता। अगर मैं आगे की बात करूं, आगे दे रखा हमारा y बराबर, ये दे रखा है a 1 प्लस कोस थीटा, ये दे रखा है। तो अब इसे भी क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन, जब थीटा के सापेक्ष करोगे तो ये हो जाएगा y का dy और इसका हो जाएगा d थीटा। ये a ऐसी रहेगा, 1 का क्या बन जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस कोस का क्या होगा माइनस का साइन थीटा, तो माइनस लगा दूं, माइनस के साइन थीटा। अगर मैं बाहर निकालूंगा तो ये तो 0 खत्म, तो माइनस का हो जाएगा a साइन थीटा। समझ में आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy बटे dx। चलिए तो y ऊपर आ गया तो y की वैल्यू तो ये रही माइनस का a साइन थीटा और अपॉन में आ गया x, x वाले की वैल्यू ये आई निकल गया a ब्रैकेट में 1 माइनस कोस थीटा। सही है, तो आप देख रहे a से a खत्म, तो ये हो गया साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब देखिए एक आंसर तो ये हो गया। अब अगर बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में कीड़ा उठता ही रहता है कि सर आंसर नहीं मिल रहा, मतलब हमने इतने सारे सवाल कर लिए, उस पर फोकस नहीं है, उसका फोकस क्या है कि सर आंसर नहीं मिल रहा। चलिए आपका आंसर भी मिला देते हैं हम, उससे तो कुछ होगा नहीं क्योंकि आंसर शीट अब आपके सामने रखिए तब इतनी बात कर रहे हो। बट ध्यान रखिए एग्जाम में क्या ऐसा मिलेगा कि अपने दिल पे हाथ रख के खाए, कसम खाइए कि ऐसा मिलेगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं मिले, जब बिल्कुल नहीं मिला है तो अगर मैं यहाँ छोड़ रहा हूं तो तुम्हें दिक्कत क्या है। चलिए उस दिक्कत को भी खत्म कर देते हैं। अगर आपको सच में ही दिक्कत है, देखिए टैबलेट देना हमारे हाथ में है। अब कैसी टैबलेट देंगे अब आप देखिएगा, टैबलेट खानी तो आपको, क्योंकि जो कीड़ा तुम्हारा दिमाग में उठ रहा है ना इसे मिलाने का, उसका भी हम दमन कर देते हैं। हम क्या करेंगे, देखिए साइन टू थीटा का हाफ एंगल में फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और ये अपॉन में 2 होता है। सही है, पूरे का बटे। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका फॉर्मूला 1 माइनस, तो इसका जो है साइन में फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन थीटा अपॉन 2 होता है। अब आप कोष्टक को खोलोगे तो ये तो रहेगा देखो ऐसी 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कोस थीटा बटे 2। अगर मैं पूरे की बटे करूं तो ये कैंसिल 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन और थीटा अपॉन 2, तो एक से एक खत्म। तो अब क्या बचा, चलिए मैं इसको मिटा दूं, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये तो हमने बहुत देर का कर लिया। तो यहाँ देखिए क्या बचा, ये बचा माइनस के 2 साइन थीटा अपॉन 2 इंटू कोस थीटा अपॉन 2। सही है, बटे में जो बच रहा है उसे लिख लो, 2 साइन थीटा अपॉन 2, तो 2 से 2 खत्म, साइन थीटा से साइन थीटा खत्म। अच्छा सॉरी, ये साइन टू स्क्वायर आता, क्या आता है स्क्वायर आता है, तो एक पावर कटेगी माय डियर स्टूडेंट, एक पावर कटेगी। सही है, तो ये बचेगा माइनस के ऊपर का ये बचा कोस थीटा अपॉन 2, नीचे बचा साइन थीटा अपॉन 2। सही है, अब कोस बटे साइन क्या होता है कोट होता, तो माइनस का कोट थीटा अपॉन 2, एक आंसर ये भी आता है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर क्या है ये 1 से लेकर 6 तक कवर करे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, अतः 7 8 9 10। अब मैं इसको क्या करता हूँ रफ करता हूँ और वे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 ही कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा बड़ा है बट कोई नहीं, हम बड़े प्यार के साथ समझेंगे क्योंकि हम एक अधिकारी के लेवल की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, ना कि भिखारी। तो भिखारी और अधिकारी में फर्क होता है। अब आपको क्या बनना है ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, बस जो बच्चे भिखारी बनना चाहते हैं यहाँ से स्किप कर जाएंगे, जो बच्चे अधिकारी की लाइन में जाने चाहते हैं, पोस्ट लेना चाहते हैं, अर्थात अभी से प्रिपेयर करेंगे अपने आप को, तो ये चीजों से जूझना पड़ेगा और इनके लिए हम यहाँ रात दिन लगे पड़े। तो आप क्या कर रहे हैं, घर बैठ के इतना भी नहीं कर सकते, तो देखिए फिर तो गलत बात है, चाहे आपकी हो या आपसे जुड़े हुए, क्योंकि आपसे जो जुड़े हुए आपको प्रेरित नहीं कर रहे ये गलती है, और कहीं ना कहीं फिर हम होंगे
तो इस पे कृपया करके अगर हमें कुछ मानते हो तो समझ लो यार, तैयार रहो। चलिए इस सवाल को देखते हैं, बड़ा जबरदस्त सवाल है यार, ये पेपर में कई बार आ चुका है। तो ये है आपका साइन की घात 3t और बटे में है आपका रूट का कोस 2t। अब देखिए ये आपका अंश बनता है और नीचे आपका हर बनता है, तो अंश और हर का इसमें रूल लगेगा। तो स्टार्टिंग करते हैं। तो पहले क्या इसमें कॉमन नजर आ रहा, कॉमन ढूंढो। टी यहाँ है, टी यहाँ है, तो टी के सापेक्ष क्या करोगे, अवकलन। तो लिख लोगे ना, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर एक्स का हो जाएगा dx, टी का हो जाएगा dt बराबर। अब देखिए पहले क्या होता है, हर ऐसी रहता है, अर्थात रूट में कोस 2t होता है, फिर d अपॉन डी, टी के साथ पे कर रहे हैं तो यहाँ आएगा t, ये हो जाएगा हमारा साइन क्यूब टी, फिर होता है माइनस, फिर हमारा अंश ऐसी रहता है, अर्थात साइन की क्यूब टी और d अपॉन डी टी। अब ये रूट वाला ऐसी रहेगा कोस 2t। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ये बात समझ में आ गई है तो हम आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, फिर इसका जो हर होता है उसके बटे में भी होता है, अर्थात जो हर होता है उसके बटे में हर का वर्ग होता है। लो मैंने वर्ग कर दिया, क्योंकि हर क्या है, रूट में कोस 2t है, तो रूट में कोस 2t इसका वर्ग होता तो वर्ग, वर्ग में देख रहे होंगे इससे ये कैंसिल हो रहा है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है, देखिए ये तो ऐसी रहेगा कोस 2t, इसका क्यों क्या होगा, पहले घात 3 का करें तो घात 3 क्या आ जाएगी, पहले क्या आ जाएगी, घात पहले, क्योंकि आप सभी को फॉर्मूला पता है, अगर x की पावर n होती है तो ये पावर उतर जाती है, उसमें से एक घात कम होती है, सही है। तो घात 3 है तो घात पहले आ जाएगी, आ गई, और साइन की घात बन जाएगी 2t। अभी घात का अवकलन हुआ है, अब चलेंगे हम साइन का। साइन का क्या होता है, साइन का होता है कोस टी, सही है। चलिए ये बात समझ में आ गई, अब आगे चलते हैं। आगे तो हमारा ये तो अब ऐसे रहेगा साइन की घात 3t। अब इसमें अगर मैं बात करूं, इसका पहले होगा रूट का, तो रूट का होता है 1/2 रूट में कोस 2t, सही है। अगर मैं इसकी बात करूं रूट 2t की, तो यानी कि अब कोस में बात आ जाओ, कोस में आओगे तो क्या होगा, माइनस के साइन 2t, सही है। अब गुणा, अभी देखो रूट का करा, फिर कोस का करा, अब 2t का करोगे तो 2t का आएगा 2, तो आप देख रहे होंगे इससे ये कैंसिल हो रहा है। अब पूरे के बटे में जो ये है, ये हमारा क्या है, कोस 2t है। इतनी बात समझ में आ गई। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा क्या कहता है, तो चलिए देख लेते हैं इसको। हम इनको पहले लिख लेते हैं, अगर मैं इसको पहले लिखूंगा तो ये तो चलो फॉर्मूला तो समझा दिया, समझ में आ गया होगा। इसको मैं पहले लिखूंगा 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस टी, ये रूट में हो जाएगा आपका कोस 2t, हो गया। अब इसमें आ जाओ, इसमें माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। आप चाहो तो इसे पहले लिख लो, इसे जैसी आपकी मर्जी। तो मैं लिख रहा हूं साइन 2t इंटू साइन की क्यूब और ये t, और अपॉन में हो गया रूट में कोस 2t, और पूरे के बटे में चल रहा है हमारा कोस 2t, कोस 2t। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसमें क्या किया जाए, तो एक ध्यान से एक चीज देखोगे, यहाँ बटे में कुछ नहीं है बट यहाँ बटे में है। अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये इधर आएगा, यानी कि रूट की कोस 2t की इधर सारे में क्या होगी, मल्टीप्लाई। जब मल्टीप्लाई होगी तो रूट कोस 2t, रूट कोस 2t, तो ये से रूट कट जाएगा, अर्थात यहाँ केवल कोस 2t आएगा। तो चलिए मैं एलसीएम ले लेता हूं। अगर मैं एलसीएम लूंगा तो देखिए ये आ जाएगा रूट कोस 2t, सही है। तो इसके इधर मल्टीप्लाई, क्योंकि इसके नीचे क्या है, 1 है, तो इनका एलसीएम आएगा इतना, तो ये आएगा हमारा कितना, 3 साइन 2t इंटू कोस t इंटू, इससे रूट से रूट कट जाएगा तो ये बन जाएगा कोस 2t, सही है, कोस 2t। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए आ गया है तो अच्छी बात है, आगे देखते हैं। आगे अब हम क्या करेंगे, प्लस, तो ये वाली चीज तो सेम ऐसी रहेगी, क्योंकि
भाई इससे ये कट जाएगा तो यही बचेगा साइन 2t इंटू साइन की घात 3t। ये बात समझ में आ गई। अब इसके पूरे के बटे में है कोस 2t। क्या ये क्वेश्चन अब आगे जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। अगर ये इसके बटे में आ गया तो ये जो है इसकी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सही है। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल के माध्यम से बता देता हूँ। जैसे अब भाई ये तो अंश और हर में है, यानी कि a अपॉन बी है, और पूरे के बटे में क्या है, यहाँ मान लो c है, तो ये वाली चीज नीचे आ जाती है, अर्थात a अपॉन बी सी बन जाता है। अब क्यों? क्योंकि अगर देखो इसके नीचे, देखो ये तो अंश और हर में है, ये नहीं है। अगर आप इसके नीचे वन मानो तो आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी चीज कहाँ आएगी। इसके नीचे कुछ नहीं था, वन माना, तो ये कहाँ जाएगा, ऐसे, ये ऐसे तो जाएंगे, तो ए की मल्टीप्लाई में ए जाएगा, यानी कि वन में वन चला जाएगा, ए की मल्टीप्लाई में बी और सी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वही चीज मैं यहाँ लिखता हूँ, तो इसको लिख दो डायरेक्ट। अब इनटू क्या लिख सकता हूँ, कोस क्या था, 2t। चलिए, केवल एक भाग इसका अभी हल हुआ है, केवल ये वाला। ये समझाना बहुत ही जरूरी था क्योंकि सवाल बड़ा है, सिंपल भी है। देखिए अब कैसे होगा ये भी आगे देखते हैं। अगर मैं अब इसकी बात करूं तो देखिए इसे मैं y बराबर उतार लेता हूं, तो y बराबर क्या दे रखा है, ये दे रखा है y बराबर कोस क्यूब टी, अपॉन में क्या है, यही हो जाएगा कोस 2t। यही है, तो यहाँ देखिए फिर t आ गया, तो t के सापेक्ष क्या लिखोगे, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर लिख लोगे तो y का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy बटे dt बराबर, इसका क्या लिखोगे, यानी कि ये भी क्या है आपका अंश और ये क्या है आपका हर। तो अंश और हर देख लेते हैं, हमारा क्या कहता है, अंश और हर। यानी कि ये तो ऐसे ही रहेगा बिल्कुल। देखिए यही वाला रूल लगेगा बिल्कुल सेम। तो क्या करेंगे, ये वाला तो ऊपर रहेगा, यानी कि ये से लगेंगे कोस 2t का अंडर रूट, और ये d अपॉन डी टी, और ये वाला आ जाएगा कोस की घात 3t। फिर लिखोगे d, फिर क्या लिखोगे, फिर लिखोगे माइनस, फिर ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, अर्थात कोस क्यूब टी और d अपॉन डी टी। अब कौन सा आएगा, देखिए ये एशिया है, इसका अवकलन, अब ये एशिया है, अब इसका अवकलन होगा अर्थात हर का, तो हर का हो जाएगा कोस 2t, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, पूरे के बटे में ये वाली चीज जिस प्रकार से ये लिखी है, तो रूट से रूट कट जाएगा। तो चलिए फिलहाल एक लाइन में और लिख लेते हैं, कोस 2t की पावर कितनी हो जाएगी, 2, इससे ये खत्म, इसका अवकलन कर लेते हैं। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, तो चलिए इसका तो ऐसे ही रहेगा कोस 2t, डी बाई डी टी है तो पहले घात का होगा, तो आ जाएगा 3 कोस का स्क्वायर टी इंटू, अब कोस का करो, कोस का होता है माइनस का साइन, तो माइनस में बाहर निकाल रहा हूं, यहां लिख रहा हूं साइन टी, सही है, माइनस। अब इसका तो ये तो प्यारे बच्चों ऐसे ही रहेगा, क्या है, कोस की घात 3t। अब इसका चलो रूट का, तो रूट का पता है कैसे, अभी बताया था, रूट का क्या आता है, ये रहा, तो 1 अपॉन यानी कि 2 रूट में क्या लिखोगे, ये वाली चीज कोस 2t लिख दिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है, अभी रूट का करो, आप कोस पे पहुंचो, तो कोस का होता है माइनस का साइन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ हो जाएगा साइन 2t। अब 2 का करो, तो 2 का कर लिया, और पूरे के बटे में क्या रहता है, ये वाली चीज, अर्थात कोस 2t। तो देखो 2 से 2 खत्म, बिल्कुल सेम यही चलता रहेगा, 2 से 2 खत्म, और बाकी बचे हुए को लिख लेते हैं। अगर मैं देख रहा हूँ लिखूं तो क्या लिखेंगे, इसको तो ऐसे लिखेंगे, अर्थात इसको मैं पहले लिख रहा हूँ 3 कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी, और ये रूट में हो जाएगा कोस 2t, हो गया। अब आ जाओ प्लस में, क्योंकि माइनस आ, तो चलिए माइनस लगा लेते हैं। इसकी बात कर लेते हैं, ये ऊपर ऐसे ही रहेगा, अर्थात कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t, और अपोन में हो जाएगा रूट में कोस 2t, और पूरे के बटे में क्या है, पूरे के बटे में हमारा कोस 2t। देखिए केवल अभी इसका हाफ ही पार्ट हुआ है, क्योंकि इतना ही बड़ा और है,
तो टाइम लग रहा बट कोई नहीं, बहुत ही इजी सवाल है। स्टेप देखिए, बिल्कुल जो हमने इसमें करा है वही काम इसमें करेंगे, बस जब हम इनको एक साथ रखेंगे तो थोड़ा आंसर, जो आंसर है वो थोड़ा सा और फिर कट फिट के जब आंसर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री देखिए ऐसी है कि आपको मतलब ना तो ना तो आपको जीने दे ना मरने दे, क्योंकि इसके आंसर ही ऑटोमेटिक ही पहले से ऐसे होते हैं। क्योंकि टेन जो होता है वो साइन कोस में टूट जाता है, जो सेक होता है वो 1/कोस में टूट जाता है, और जो कोसेक होता है वो 1/साइन में टूट जाता है, और जो बचा लास्ट कोट, कोट कोस बटे साइन में चेंज हो जाता है। तो ये चीजें जो है ना थोड़ी सी बच्चों के दिमाग को हिला देती हैं, तो हिला डाला ना, तो ये सवाल वही कह रहा था, हिला डाला ना। तो माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए मिटाना पड़ेगा अब, इसको हमें रखना पड़ेगा क्योंकि ये वैल्यू हमें पुटअप करनी है। चलिए अगर एक लाइन में यहाँ कर लेता हूँ, दिख रहा हो तो देख लेना ध्यान से, मैं वैसे तो बोलता रहूंगा। इसका मैं एलसीएम लूंगा, जैसे मैंने इसका एलसीएम लिया है बिल्कुल सेम इसके नीचे भी 1 मान लिया, तो इसका एलसीएम लूंगा तो रूट से रूट कटेगा, तो इसका मतलब ये वाली चीज ऐसी आएगी, ये आएगी 3 cos 2t इंटू साइन टी इंटू कोस 2t। आ गई? आ गई। अब इसमें अगर बात करें तो ये तो ऐसी रहेगा, अर्थात कोस क्यूब टी इंटू साइन टू टी। चलिए आ गई। अब ये बटे की चीज नीचे आ जाएगी, सेम इसकी तरह देखिए, सेम यही कहानी आएगी। अर्थात आप लिख सकते हैं, देखिए मैं लिख रहा हूं, नहीं तो बोल रहा हूं, अगर नहीं दिख रहा तो फिलहाल बोल रहा हूं, रूट में है कोस 2t इंटू कोस 2t, ये आ गया। तो ये चीज आई है आपकी, ये आया डी वाई डी एक्स बटे डी टी, यह है डी वाई बटे डी टी। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को, हाँ क्योंकि हमें तो ये जो बोल रहा है केवल क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि वो निकालिए डी वाई डी एक्स। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, ये चीज हमें जरूरत पड़ेगी, तो ये चीज मिटानी नहीं पड़ेगी, नहीं फिर हमें दिक्कत हो जाएगी अगर मैं इसे इसको मिटा देता हूँ। आपको दिख तो रहा होगा साफ साफ, तो ये चीजें भी मिटानी पड़ेगी क्योंकि फिर हमें जरूरत पड़ेगी पूरे बोर्ड की। तो ये सवाल थोड़ा सा लेंथी है बट कोई नहीं, आसान है। देखिए अगर यहाँ से भागे तो यानी कि आप खुद समझिए किस लेवल की तैयारी कर रहे हो, बिल्कुल घिसी पिटी। और फिर मैं तो एक ही बात कह सकूँ, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप भाग रहे हैं, तो इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। तो अगर सवाल हो जाता तो नंबर तेरा आ जाता, तो फिलहाल तेरा नंबर आएगा। मेहनत अगर कर रहा है तो तू करता रहे, मेहनत एक दिन रंग लाएगी, चाहे कलर से लाए या मेहनत से लाए, आपको रंग लाना ही होगा। हमें हमें चाहिए क्या प्यारे बच्चों, डी वाई बटे डी एक्स, यही चाहिए ना। तो ये है वाई ऊपर, तो वाई वाला जो हमने अभी सोल्व करा है ये था, ये वाली वैल्यू निकल गई ये। तो देखिए इसको लिख लेते हैं पहले, क्या इसमें माइनस तो नहीं था? देखिए मैंने भी ध्यान नहीं दिया, मिटा दिया, अगर हाँ तो बताना जरूर। कोस का था, कोस 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 का होगा फिर साइन, और कोस 2t था। इसमें कहीं देखिए थोड़ी सी चूक हो गई है, मैंने मिटा दिया, अन्य यहाँ शायद माइनस आता, अब मुझे भी कंफर्म नहीं पता। चलिए फिलहाल अब वैल्यू रख लेते हैं, इसको वैल्यू रख लेता हूँ मैं, थ्री क्या है, कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू कोस 2t प्लस कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t, और पूरे के बटे में क्या है, पूरे के बटे में है रूट में कोस 2t इंटू कोस क्या है 2t, सही है। और फिर आप बटे में आएगा पूरा, तो डी बाई डी एक्स तो इसके सामने आएगा, तो डी बाई डी एक्स यहाँ लिख लेते हैं। अगर यहाँ मैं लिखता हूं तो ये वाली जो चीज है, देखिए बच्चों प्यारे बच्चों, यहाँ माइनस था माइनस है, क्योंकि मुझे याद आ रहा है माइनस था, क्योंकि अगर मैं इसका उपलन करूंगा ये तो ऐसे ही रहेगा, कोस का होगा साइन, हाँ जी हाँ माइनस आएगा, माइनस आएगा, ये रहा माइनस, क्योंकि माइनस दिक्कत करता। चलिए अब मैं इसका लिखूंगा, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है डी वाई, वाई की वैल्यू हमने वो लिख ली हल करके, फिर है डी एक्स की वैल्यू ये रही, तो इसको रख लीजिए पूरा। तो ये है 3 sin² टी इंटू कोस टी इंटू कोस 2t प्लस sin 2t इंटू साइन क्यूब टी।
और पूरे के बटे में हो जाएगा रूट में कोस 2t इंटू कोस 2t। तो देखिए इन दोनों ये कैंसिल हो गए। अब जो बचे उनको लिख लो, तो लिख लेते हैं -3, ये क्या हो गया 3 कोस स्क्वायर टी इंटू साइन टी इंटू कोस 2t प्लस कोस क्यूब टी इंटू साइन 2t और पूरे के बटे में ये वाली चीज, अर्थात इसको लिख लेते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट ऐसे लिख लो 3 साइन स्क्वायर टी इंटू कोस 2t प्लस साइन 2t इंटू साइन क्यूब टी। सही है, अब ये लिख लिया। अब देखिए इसमें अगर कुछ कॉमन हो तो ले लो, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर मैं कॉमन देखूं तो साइन टी है, साइन 2t है, पर कोस टी है, यानी कि साइन टी कोस टी कॉमन है, ऊपर से साइन टी कोस टी है। यहाँ आपकी क्या है भाई, यहाँ साइन टी साइन क्यूब थीटा, सही है। यहाँ साइन टी, यहाँ हमारा केवल कुछ क्या रह गया, साइन स्क्वायर टी कोस टी, अरे कोस 2 थीटा 2 टी साइन 2t इंटू साइन क्यूब थीटा। यानी कि कॉमन क्या आ रहा है, देखिए कॉमन कुछ आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, ऊपर तो आ रहा है, नीचे का तो थोड़ा सा लग रहा है, कुछ नहीं है तो नहीं है, कोई बात नहीं। अब इसमें क्या करते हैं, चाहो तो कॉमन ले लो। मैं क्या कॉमन लेना चाह रहा हूं, मैं साइन टी, क्योंकि साइन टी भी नहीं है, कोस टी है, कोस टी साइन टी है, साइन टी भी नहीं है, केवल कोस टी है, केवल कोस टी, और वो भी कोस की घात 2। तो कोस स्क्वायर टी कॉमन है, माइनस चाहो तो अंदर ले लो, माइनस का 3, ये पावर बाहर गई, एक बचा हमारे पास साइन टी इंटू कोस 2t, सही है, प्लस इसमें से एक दो घात बाहर गई है, एक बची, तो याद देखिए कोस टी इंटू साइन 2t और पूरे का बटे में लिख लेते हैं। इसमें देखिए क्या कॉमन है, इसमें साइन टी कॉमन नजर आ रहा, यहाँ मुझे नजर आ रही है साइन स्क्वायर टी। अब देखिए यहाँ बचा 3, साइन पूरा गया, ये बचा कोस टी इंटू कोस 2t प्लस ये बचा साइन, क्योंकि हमारा ये वाली बाहर गई है घात, ये बचा साइन 2t इंटू साइन टी, ये बचा। अब देखिए कुछ कट रहा हो तो काटो, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। अब आगे अगर दिख रहा हो तो चलो, अगर मैं एक बात देखूं, यहाँ इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ दो तरीके से लिखा जा सकता है, ये कई देखिए कई तरीके हैं। आप चाहो तो देखिए इसे यहाँ भी छोड़ सकते हो, क्योंकि यहाँ से ये कई तरीके से गेयर बदलेगा। भाई यहाँ cos 2a का भी फॉर्मूला खोल सकते हो, sin 2a का भी फॉर्मूला खोल सकते हो। sin 2a का फॉर्मूला खुलेगा 2 sin इंटू कोस है, सही है। अगर cos का खोलते हो तो cos के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक होता है cos थीटा, कोस स्क्वायर थीटा इन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो कोस टू थीटा के बराबर होता है। एक जो फॉर्मूला होता है, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। अगर मैं इसमें बात करूं साइन थीटा की, तो साइन 2 थीटा का एक ही फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, टी के स्थान पर टी रख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला तो खुल रहा है, नीचे भी खुल रहा है, तो सवाल तो थोड़ा भी जाएगा ही। बट अगर आंसर मिलाने की बात है तो हो सकता है आंसर आपका कोर्ट में आ रहा हो, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बट यहाँ आप छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आपको पेपर में पूरे पूरे मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को, जो आपको छोटा सा नजर आ रहा था, दो बार भाग में करके डिवाइड कर दिया है। अब आपके सामने अच्छा सा समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या कहता है, अर्थात क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं इसको मैं रफ कर देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा फिलहाल तो छोटा सा ही है, कोई नहीं। 8 हुआ कि x बराबर a cos t प्लस प्लस log 10 t/2। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसको लूं 8 हुआ, यानी कि ये x बराबर है a cos t प्लस log 10
ये क्या टी बटे 2 है, सही है। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें टी है तो इसमें भी टी है, तो किसके सापेक्ष अवकलन होगा, टी के, तो टी के सापेक्ष कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो चलिए अवकलन कर लेते हैं। अवकलन करते हैं तो x का क्या होगा dx, किसके सापेक्ष कर रहे हैं टी, तो t का dt, a कांस्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, cos का हो जाएगा sin t, सही है। अब log का तुम्हें पता 1/t होता है, t के स्थान पर tan t है तो tan t आज नीचे आ जाएगा, आ गया tan t/2। अब tan का होता है sec स्क्वायर t बटे 2। अब t का, तो t का हो जाएगा 1 अर्थात 1/2 आ जाएगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी। तो अगर इसमें कुछ हो रहा है, जी हाँ, sec को तोड़ लो, tan को तोड़ लो, टूट फीट के इसके उर्जे पुर्जे हिलाते हैं। देखिए लड़कियों, आपकी हो सकता है कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, बट कोई नहीं, वीडियो को एक बार दो बार देखना, आपको बहुत ही बारीकी से समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि छोरी छोरे से कम है क्या, नहीं है। तो आप भी बिल्कुल डटे रहिएगा हमारे साथ, स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल आराम से फॉलो करना है, कहीं भागा नहीं जा रहा मैं। मास्टर को अपनी उंगली पर नचा सकते हो, आगे पीछे वीडियो को कर सकते हो, जैसा चाहोगे इस तरीके से वहां रुक जाएगा। बस आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है ताकि आपको हर एक सवाल आपके पकड़ में आ जाए। अब क्या करना है, देखिए ये तो ए ऐसी 1 माइनस साइन टी, अगर प्लस 1/tan को साइन बटे कोस होता है, साइन t/2 ये होता है कोस t/2, सही है। और ये सेक का होता है 1 बटे कोस स्क्वायर और t/2 गुणा में 1/2, तो इससे पावर 1 खत्म, तो ये हो गया a माइनस साइन टी प्लस ये 1/2 पहले निकाल लो, तो ये हो गया प्यारे बच्चों, यानी कि ये हो गया हमारा साइन t/2 और इंटू ये हो गया हमारा कोस t/2। तो बताओ ये किस चीज का फॉर्मूला बन गया। आप कहेंगे सर ये तो फॉर्मूला नजर आ रहा है, कौन सा, बताइए इस्माइल के साथ। तुम्हें सबकी उसकी कसम जिससे तुम प्यार करते हो बताना पड़ेगा, चाहे मन मन में बको, चाहे आप मुंह खोल के या कमेंट्स करके। तो देखिए 2 साइन t/2 इंटू कोस t/2 किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है माय डियर स्टूडेंट, माय क्यूट बच्चों, ये होता है केवल साइन टी का, किसका, साइन टी का। लो अब देखिए, आप चाहो तो इसको एलसीएम ले सकते हो, बाकी तो यही रखना है, और बाकी तो नहीं दिख रहा है। ए एलसीएम ले लोगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस का 1 और अपॉन में हो जाएगा साइन टी, सही है। अब देखिए अगर एक को पहले लिख लो तो कोई दिक्कत है, कुछ नहीं होगी, तो ये हो जाएगा ए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी और अपॉन में हो जाएगा साइन टी। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर टी क्या होता है, कोस टी, क्या होता है, कोस स्क्वायर टी, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर टी अपॉन हो जाएगा साइन टी। तो इसे तो यहीं रहने दो, इससे तो आगे कहीं नहीं लेके जा सकते, ये जा सकता है, बिल्कुल नहीं जा सकता। देखिए साइन का साइन बटे कोस, सेक का 1 बटे कोस, कोस से 1 पावर कटेगी, ये दोनों यहाँ रहेगी क्योंकि ये ऊपर जा रहा था, नीचे की पावर 1 बचेगी, ये हमारा बच गया क्योंकि हाफ एंगल में फॉर्मूला है, तो साइन टी सही है। ये साइन टी की साइन टी में तो साइन स्क्वायर टी माइनस ऐसे ही रहेगा हमारा, बाकी 1 प्लस इसको ले लिया, बिल्कुल सही है। चलिए इतना कर लिया, अब हम कर लेते हैं माय डियर स्टूडेंट इसका, दिख रहा ना, चलिए इसका कर लेते हैं। ये हमारा क्या है, y बराबर, तो ये है हमारा a साइन टी, तो टी के सापेक्ष ही अवकलन करोगे, चलिए टी के सापेक्ष कर लेते हैं। तो इसमें क्या करोगे, डी वाई बटे डी टी, तो ए कोस का क्या, साइन का क्या होता है, कोस टी होता है, सही है। अब हमें चाहिए डी वाई डी एक्स, तो चलिए चल लेते हैं, डी वाई बटे डी एक्स बराबर, अब हमें क्या चाहिए पहले डी वाई डी एक्स, तो वाई है तो वाई की वैल्यू है ए कोस टी अपॉन एक्स, एक्स का मान अभी हमने सोल्व करा, कहाँ गया, देखो ये रहा, ये है हमारा ए कोस स्क्वायर टी बटे में साइन टी, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो ए से ए खत्म हो गया, तो इससे पावर 1 खत्म, ये साइन ऊपर गया, साइन टी
नीचे बचा हमारा कोस टी, और साइन बटे कोस क्या होता है, टेन, टेन टी, और यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने सवाल नंबर 8 को भी बड़े प्यार से, ध्यान से, सहूलियत के साथ देखा। तो अब चलते हैं आगे, आगे क्या कह रहा है, तो चलिए अपने आप को हिट कर लेते हैं, क्योंकि सवाल बहुत ही गर्मा गर्म पेश किए जा रहे हैं आपके सामने। बस इनकी सुबह शाम दोपहर डोज लेते रहा करो, आपकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको मैं रफ कर दूं, चलिए मैं तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए 9 देख लेते हैं, इसको 9 को लिखता हूं मैं यहाँ। 9वां कह रहा है हमारा x बराबर a sec थीटा, और ये y बराबर है b tan थीटा। तो क्या करोगे, देखिए इसमें कॉमन ढूंढिए, तो थीटा है तो थीटा के सापेक्ष से हमारा क्या होगा, अवकलन। तो यहाँ लिख सकता हूँ थीटा के सापेक्ष ये होगा dx बटे d थीटा, सही है। ये हो जाएगा a sec का क्या होता है, sec x इंटू टेन एक्स, यानी कि टेन थीटा, सही है, ये हो गया। इसकी अगर मैं बात करूं तो ये होगा थीटा के साथ ये भी अवकलन, ये हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा। अगर बी टेन का क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, सही है। तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए, डी वाई डी एक्स, तो डी वाई बटे डी एक्स बराबर, तो हमें ये पहले ले लेते हैं ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सॉरी, पहले तो ये आएगा भाई, है ये आएगा ना, क्योंकि हमें y है तो y वाला ऊपर आएगा, तो ये है b सेक स्क्वायर थीटा, इसका मान है a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। तो इससे पावर एक खत्म, तो ये b अपॉन a, सही है। तो ये क्या बचा, ऊपर बचा हमारा सेक थीटा, नीचे बचा टेन थीटा। अब इन्हें तोड़ मोड़ लेते हैं, देखते हैं क्या बचता है। तो बचाएंगे b अपॉन a, तो टेन कहाँ जाएगा, ये हो जाएगा सेक हो जाएगा एक बटे कोस थीटा अपॉन टेन का हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो ये जो है कोस हमारा कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और ये कहाँ आएगा, नीचे। तो ये हो जाएगा b अपॉन a कोस थीटा, और ये नीचे आ जाएगा हमारा कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कोस से कोस खत्म, तो b अपॉन a, ये बचा एक बटे साइन थीटा। तो एक बटे साइन क्या होता है, आप कहेंगे सर एक बटे साइन कोसेक होता है, क्या होता है, कोसेक थीटा, और यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 भी देखा। तो देखिए मुझे जस्ट प्यास लग रही है, मैं 1 मिनट पानी पी लेता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम कौन सा, 10वां। तो 10वां देखिए, इतने पढ़िए सवाल, इसमें क्या कॉमन है आप खुद देखिएगा। तो 10वीं में प्यारे बच्चों क्या कॉमन है, देखिए थीटा ही यहाँ कॉमन है, थीटा ही यहाँ कॉमन है। इसका मतलब सवाल तो थोड़ा बड़ा है, क्यों, क्योंकि देखिए ये 2 बार थीटा नजर आ रहा है, साइन की थीटा में, यहाँ भी थीटा नजर आ रहा है 2 बार। तो मैं इसको रफ कर दूं, तो ये है आपका x बराबर a कोस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, सही है। तो क्या करोगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा dx बटे डी थीटा, ए ऐसी रहेगा, कोस का क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, प्लस ये होगा माई डिस्टा फर्स्ट सेकंड से, क्यों, क्योंकि थीटा 2 जगह है, वो भी मल्टीप्लाई में, तो सही है, कर लेते हैं। अब क्या करोगे, बट थीटा तो ऐसी रहेगा, साइन का क्या हो जाएगा कोस थीटा, फिर होता है प्लस, फिर हमारा साइन ऐसी रहेगा थीटा, अब इंटू थीटा का क्या हो जाएगा 1, हो गया। चलिए देख लेते हैं क्या बचा हमारा, ये को चाहो तो अंदर ले जाओ, है कुछ फायदा, क्या हमने कुछ गलत कर दिया भाई, कोस का साइन थीटा, थीटा ऐसी, इसका ऐसी, प्लस ये ऐसी, इसका सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लेते हैं a माइनस साइन थीटा, ये थीटा इंटू कोस थीटा, और ये प्लस का साइन थीटा, इससे ये खत्म, तो a क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है, कट गए, तो a थीटा इंटू कोस थीटा बचा, सही है, ये हमने निकाल लिया dx बटे dt। अब हमें क्या पूछ रहा, हमें निकालना है ये, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। y बराबर क्या दिया है, y बराबर दिया है a कितना साइन थीटा माइनस क्या है
थीटा इंटू कोस थीटा है, सही है। तो सेम इसकी तरफ प्रोसेसिंग है इसकी भी, क्या है देखिए, इसका फर्स्ट इसका सेकंड है। तो ये हो जाएगा, आप किसके सापेक्ष करोगे, थीटा के सापेक्ष, तो डी वाई बटे डी थीटा। तो ये ए तो ऐसे ही रहेगा, साइन का होता है कोस थीटा, क्लियर। अब ये फर्स्ट सेकंड के करो, तो माइनस आ रहा, तो माइनस को जरा ध्यान से रखना करना है। तो थीटा ऐसी रहेगा, कोस का हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, सही है, साइन थीटा। फिर होता है प्लस, अब कोस ऐसी रहेगा, थीटा का करेंगे 1, सही है। तो यह माइनस था, तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, माइनस। अरे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना मैंने क्या करा है, सही है। तो अब देखते हैं, कुछ कट रहा हो काट लेते हैं, नहीं कट रहा मत काटो, कोई दिक्कत नहीं। तो ए कोस थीटा प्लस थीटा इंटू साइन थीटा, और ये हो गया हमारा माइनस के कोस थीटा। ये माइनस है, ये प्लस है, कट गया, तो ए थीटा इंटू साइन थीटा बचा, सही है। अब हमें क्या चाहिए बताइए, हमें चाहिए डी वाई बटे डी एक्स। तो चलिए डी वाई बटे डी एक्स, तो y पहले है, y कहाँ है, ये रहा। इसको हल करके क्या आया, या ए थीटा इंटू साइन थीटा, ये आया, ये लिख दिया। अब क्या आ रहा, ए थीटा कोस थीटा, तो चलिए ए थीटा इंटू कोस थीटा, ये हो गया। तो ए थीटा से ए थीटा कहता हूँ, साइन बटे कोस बता। अब बताइए खुद, साइन बटे कोस होता क्या है। आप क्या होगा, साइन बटे कोस गुरुजी टेन थीटा होता है, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के माध्यम से, जो बच्चे शुरू से लेकर लास्ट तक देखा होगा, इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल थे मैंने कंप्लीट करा दिए। देखिए मैं पहले भी बता चुका हूँ, फुल एनसीईआरटी करा रहा हूँ। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से मिलते हैं, अर्थात एक्सरसाइज 5.7 में। यह वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट्स करके जरूर बताएं, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, प्यारे बच्चों हंसते रहे।